जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से महाअभियान जो सर्वे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसमें जो जमाबंदी संबंधी जो त्रुटि है उसका निराकरण किया जा रहा है। उसमें जो आपका दाखिल खारिज संबंधित है वो काम किया जा रहा है। तो इसका जो डेट है वो पूर्व से जो आपका 20 सितंबर निर्धारित है, जो कि विभाग की तरफ से अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि 20 सितंबर के बाद भी जो है महाअभियान जारी रहेगा। हाँ, विभाग की तरफ से ये ज़रूर बताया गया है कि ये जो अभी काम हो रहा है ये पूर्णतः आपका ऑफलाइन के माध्यम से काम कराया जा रहा है या हो रहा है, तो इसको जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो है आने वाला दिन में भी शुरू रखा जाएगा। मतलब इसको जो है पहले जैसे काम होता था उसी प्रकार से अभी भी चालू ही रहेगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो आपका मुख्यतः 4 प्रकार का काम होना है, जिसमें आपका जो 2 काम होना है वो आपको जमाबंदी संबंधित जो त्रुटि है जो परिमार्जन के रूप में काम होता है, और जो 2 है वो आपका दाखिल खारिज संबंधित काम होता है। तो इस महाअभियान में ये बात सामने आई है कि बहुत सारे रैयत के द्वारा ये कंप्लेन किया गया है, या उनके द्वारा कमेंट के माध्यम से हो या मैसेज के माध्यम से हो, कि सर जब हम फॉर्म जमा करने जाते हैं तो उस समय वो फॉर्म लौटा रहे हैं, वो फॉर्म जो है नहीं जमा कर रहे हैं। तो इसमें जो काम कर रहे हैं वो या तो CSC सेंटर वाले काम कर रहे हैं, जो कि आपको विभाग के तरफ से हायर किया गया है, और उनका जो काम है वो आपका ऑनलाइन एंट्री करना है। और दूसरा जो आपका राजस्व कर्मचारी है, जो कि मेन भूमिका में रहने वाले हैं, वो ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जो आम रैयतों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए हम आपको वीडियो के लास्ट में एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, जो कि आप वो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपका जमा करने से कतई मना नहीं कर सकते हैं। और ये है कि सबसे पहला आप अपने तरफ से गलती नहीं करना है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको कोई जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है उसको अपने स्तर से आपको सुधार कर लेना है, और अपने स्तर से जो डॉक्यूमेंट्स उसमें अवेलेबल हो जो आपके पास है तो उसको आपको ज़रूर लगाना है। मेन सबसे बड़ी बात है कि वो जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में आपको किसी भी प्रकार का जो है गलती नहीं करना है। उसको जो 4 प्रकार का फॉर्म है वो चारों प्रकार का फॉर्म कैसे फिल करना है, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, ये तमाम सारी जानकारी का हमने ऑलरेडी वीडियो चैनल के माध्यम से हमने बता दिया है। आप वहाँ पे जाके उसको कैसे फिल करना है, क्या क्या जानकारी आपको उसमें डालना है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप रैयत हैं, आम आदमी हैं, तो आपको अपने स्तर से जो है वो गलती नहीं करना है। रही बात डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो राजस्व विभाग है उनके तरफ से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बार बार नोटिस दिया गया है। सभी रैयतों को ये बात की जानकारी है कि आपको जो फॉर्म जब रैयत जमा कर रहे हैं उसमें आपको छानबीन नहीं करना है, उसमें आपको कोई कमी नहीं निकालना है। अगर उसमें लाख कमी है फिर भी आपको जो है वो फॉर्म सबमिट करना है। लेकिन ये केस बहुत रैयत के द्वारा, हमारे रिलेशन वाले हो या हमारे दोस्त महिम हैं, उनके द्वारा भी ये बताया गया है कि सर हमें जो है फॉर्म नहीं लिया जाता है, ये कह के लौटा दिया जाता है कि इसमें जो एफिडेविट लग रहा है वो नोटरी के माध्यम से आपको बनाना है। ये बिल्कुल गलत है। ये आप अगर राजस्व कर्मचारी आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, या कोई भी विभाग के कर्मचारी देख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है कि उसमें जो आपको एफिडेविट लगना है वो आपको नोटरी से सत्यापित कराना है। तो आप रैयतों को परेशान नहीं करेंगे, ये हमारे तरफ से गुजारिश है। और रही बात डॉक्यूमेंट सत्यापन की, तो वो उसका एक अलग प्रक्रिया है। उसका जो है नेक्स्ट स्टेप जो चरण होगा उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अभी जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का आपको मना नहीं कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो आपका प्रेस विज्ञप्ति है वो आपका राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी किया गया है, और ये आपका दिनांक जो है 26 अगस्त 2025 को ही जारी किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्व महाअभियान शिविरों में हर रैयत का आवेदन अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। और ये जो है कि कर्मियों को आवेदन के प्रारंभिक छानबीन से मनाही, मतलब डायरेक्ट ऊपर से ही आदेश दिया गया है कि कर्मी जो भी इसमें लगे हुए हैं, चाहे वो CSC सेंटर वाले लगे हुए हैं या राजस्व कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको साफ ऊपर से ही बताया गया है कि कर्मियों को आवेदन के प्रारंभिक छानबीन से मनाही, सभी आवेदन किए जाएंगे स्वीकार। सभी अंचलाधिकारों को पत्र जारी कर सख्ती से अनुपालन, मतलब ऊपर से ही आदेश दिया गया है। यहाँ तक कि CO को लेटर के माध्यम से भी बताया गया है कि आप इस जो है आपका अनुपालन किया जाएगा। ये जो लेटर विभाग को भेजा गया है इसका अनुपालन करवाया जाए।
इसमें है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि राजस्व महाअभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में किसी भी रैयत का आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब साफ साफ जो है लेटर के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राजस्व विभाग के जो अपर सचिव है वो दीपक कुमार सिंह जी, उनके तरफ से ये बताया गया है कि आपको कोई भी स्थिति में आपको अस्वीकार नहीं है। फिर भी राजस्व कर्मचारी हो या जो भी है, उनके तरफ से जो है रैयतों को परेशान किया जाता है, रैयतों को जो है ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं करके वापस किया जा रहा है। तो ये कतई अच्छी बात नहीं है। उसमें है कि रैयतों जो भी आवेदन देंगे उसे हर हाल में स्वीकार किया जाएगा, उसकी तत्काल एंट्री कर ली जाएगी। ये जो आपका एंट्री करना है ये आपका जो CSC सेंटर वाले हैं उनके द्वारा किया जाना है। इस एंट्री में भी मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर ये एंट्री होगा, जब भी आपका फॉर्म सबमिट होता है उस समय आपको रहना ज़रूरी है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर में जो आपका उसमें एंट्री होता है तो आपके मोबाइल पे एक OTP आता है, और OTP आप जब देते हैं जब वो OTP अपना मोबाइल में या लैपटॉप में डालते हैं तभी जो है आपका फॉर्म सबमिट होता है। उसके बाद ये मत सोचना है कि OTP आ गया तो मेरा जो है फॉर्म सबमिट हो गया। आप OTP दिए, जब वहाँ से सबमिट होता है तो आपको एक जो है मैसेज आता है, आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आता है कि इस महाअभियान में आपका फॉर्म जो है स्वीकार किया गया है या अपलोड किया गया है। तब जाके आप समझेंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो गया है। तो इसमें है कि अपर मुख्य सचिव श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कई रैयतों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने, नामांतरण या सुधार के लिए दिए जा रहे आवेदन को शिविर कर्मी यह कहकर नहीं ले रहे हैं कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है। ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है कि लोग ये भी कह के जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे हैं कि आपका जो जमाबंदी है वो मेरे रिकॉर्ड में है ही नहीं या फट गया हुआ है। तो ये विभाग का काम है, ये उनका काम है कि सत्यापित करेंगे। वो रैयत नहीं, आपका जो जमाबंदी फट गया हुआ है या जमाबंदी खो गया है या उसमें कुछ भी हो गया हो, तो ये आम रैयत का काम नहीं है कि वो जमाबंदी खोज के लाएंगे। ये राजस्व विभाग का काम है। ये कहाँ से कैसे सत्यापित करेंगे वो राजस्व विभाग का काम है। ये आपका कहना काम नहीं है, और ये आप नहीं बनाएंगे कि आपका जो है जमाबंदी कायम मतलब नहीं हो सकता है या ये जो है आवेदन स्वीकार नहीं होगा कि आपका जमाबंदी फटा हुआ है। ये डायरेक्ट ऊपर से आदेश है कि आप ऐसा कह के फॉर्म नहीं आप मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं या फॉर्म नहीं लौटा सकते हैं। पुनर्गठन कर आदेश नहीं अथवा जमीन गैरमजरूआ या बकास मालिक की श्रेणी में आती है, विभाग ने इस पर नाराजगी जताई है। मतलब इसमें यह भी है कि आपका बकास ज़मीन रहे या किसी भी प्रकार का ज़मीन है, आप फॉर्म जो है जमा कर सकते हैं। ये विभाग ऊपर से ही आदेश दिया गया है कि आपको जब भी रैयत जमा करेंगे उस समय आप उस जो फॉर्म है उसको आप नहीं छांट सकते हैं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि शिविरों में आने जाने वाले प्रत्येक रैयत का आवेदन बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाए। आवेदन लेने के दौरान किसी तरह की छानबीन नहीं की जाएगी। जब ऊपर से आदेश आया है कि आपको जो है कोई छानबीन नहीं करना है कि इसमें ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपका अधिकार ये नहीं होता है कि आप किसी रैयत को ये बोल के लौटा दे कि इसमें एफिडेविट नहीं लगा है, इसमें ये नहीं लगा है, इसमें वो नहीं लगा है। तो आप अगर जो भी आदमी अभी जमा नहीं किए हैं तो आप जाके अपना फॉर्म जो है वो जमा करेंगे। यहाँ तक कि जो मना कर रहे हैं उनको हमारे जो चैनल है, जो मेरे चैनल पे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उन कर्मचारी को आप ये चीज़ें दिखाइए कि ये चीज़ें विभाग की तरफ से ही जारी किया गया है और ये आप ही लोगों के लिए है, ये आम रैयतों के लिए है। यदि किसी मामले में दस्तावेज की कमी पाई जाती है या भूमि सुधार, उपसमाहर्ता अथवा अन्य राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यक होता है, उसकी प्रक्रिया निष्पादन चरण में की जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका जो एक चरण है उस चरण में उसका निष्पादन होगा। उन्होंने कहा कि शिविरों में आवेदन लेने के दौरान प्राथमिक छानबीन करना या आवेदन लेने से मना करना लोगों में भ्रांति और असंतोष उत्पन्न करेगा। इसीलिए सभी अंचलाधिकारी को निर्देश किया जाता है कि अपने क्षेत्र के शिविरों में इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सभी शिविर प्रभारी या कर्मियों को इस आदेश से तत्काल अवगत कराते हुए सभी आवेदन जो है स्वीकार किए जाएंगे। अगर आपको जब भी आप महाअभियान में जहां भी आप डॉक्यूमेंट्स देने जा रहे हैं और वहां नहीं लिया जाता है, आप अपने अंचल अधिकारी से संपर्क कीजिए और उनसे आप जाके ये कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो ये तो हो गया आपका जो प्रेस विज्ञप्ति है वो। उसके बाद भी जो है पेपर में भी निकला हुआ था, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं राजस्व महाअभियान में अब किसी भी रैयत का आवेदन शिविर में जो है अस्वीकार नहीं होगा। हर रैयत का आवेदन अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाएगा। आवेदन के समय किसी भी प्रकार की छानबीन नहीं की जाएगी।
दस्तावेजों की कमी या विवाद संबंधी प्रक्रिया बाद में निष्पादन स्तर से की जाएगी। शिविरों में आने वाले हर रैयत के आवेदन की लैपटॉप और डिजिटल एंट्री होगी। ये चीज़ें राजस्व विभाग की तरफ से कहा गया है। तो अगर आप कोई भी हो, राजस्व कर्मचारी हो या सर्वे स्टाफ हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आम रैयतों का जो ये शिकायत है, हमारे तरफ से जो फॉर्म नहीं लिया जा रहा है उसको तत्काल रूप से लेना स्टार्ट कर देंगे। और जाते जाते एक बात और कि कुछ ऐसे रैयत है जिनका ये कंप्लेन हुआ है और उनका डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि उनका जो है ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है, उसमें सब प्रकार का सभी चीज़ जो डिटेल वो सही है। उसके बाद जो ऑनलाइन जमाबंदी पंजी वो देख रहे हैं उसमें जो रिकॉर्ड है वो भी बिल्कुल सही है। बट जो महाअभियान में जो फॉर्म दिया गया है, जो फॉर्मेट दिया गया है, उसमें खाता खेसरा 0 कर दिया गया है। तो उन लोगों को भी है ऊपर से ही जो जानकारी प्राप्त हुई है कि उसमें आपको महाअभियान में जो सही जानकारी है वो उसमें फिल करके आपको जमा करना है, आपका जो है वो काम सुधार हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और महाअभियान से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो इंजीनियर राजेश रोशन को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।